बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बबरकत नाम से। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे चॉकलेट फ्लेवर में ज़बरदस्त सा केक। सबसे पहले केक की बेस बनाएंगे, स्पॉन्जी केक तैयार करेंगे। उसके बाद गनाश कैसे बनानी है विदाउट चॉकलेट। तो कंप्लीट रेसिपी देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस ना कीजिएगा। चलते हैं जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। केक की बेस तैयार करने के लिए सबसे पहले जो हमें चाहिए होंगे वो हैं 3 अंडे, और वो भी रूम टेम्परेचर के। फ्रिज वाले ठंडे अंडे इसमें इस्तेमाल नहीं करने। तो यहाँ पे मैंने 3 अंडे लिए हैं और अभी हम इसको बीटर से बीट करेंगे। अगर आपके पास हैंड बीटर है तो उससे भी आप बीट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बीटर के साथ करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से इसका स्पॉन्ज बन जाएगा और एक बीट हो जाएंगे। अभी हम इसमें हाफ़ कप शुगर पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, मोटी वाली चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। साथ ही हम इसमें 1/4 कप ऑयल का इस्तेमाल करेंगे और साथ में हम वनीला एसेंस का इस्तेमाल करेंगे। इससे बहुत ही अच्छी केक में खुशबू आएगी और बहुत ही ज़बरदस्त सा केक जो है वो तैयार होगा। जो अंडों की स्मेल होगी ना वो इससे रिमूव हो जाएगी। साथ ही साथ हम बीट करते जाएंगे और हमने यहाँ पे एक को बीट कर लिया है। अब चलते हैं हम ड्राई इंग्रेडिएंट की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया और इसको मैंने पहले एक बार स्टेनर से स्टेन किया है। दोबारा से हमने स्टेनर रखा है और उसमें मैंने हाफ़ कप मैदा डाला है और साथ में मैंने 2 टेबलस्पून कोको पाउडर और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है। अभी हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पे अगर बैटर हमें थोड़ा सा पतला लगा तो हम इसमें थोड़ा सा मैदा और ऐड कर लेंगे, नहीं तो हाफ़ कप ही मैदा इसमें काफ़ी होगा। तो अभी हम हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि कोई भी लम्स या गुठली इसमें ना बने और अच्छा सा स्मूथ सा बैटर बन के तैयार हो। बहुत ही आसान है इस केक को बनाना, हर कोई इजीली इसको बना सकता है। जो बेकिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है ये रेसिपी। तो आप लोग कंप्लीट देखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा बैटर तैयार हो चुका है और हमें इसी कंसिस्टेंसी में चाहिए था। अभी हमने यहाँ पे बेकिंग मोल्ड लिया है, तो आप कोई सा भी ले सकते हैं। इसको मैंने ऑयल से ग्रीस किया और साथ ही इसमें मैंने बटर पेपर भी लगा दिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है, कोई भी सिंपल पेपर ले लें और ऑयल से ग्रीस करके इसमें आप लगा दें। अभी हम इस बैटर को इसमें शिफ्ट करेंगे और इसको हम बेक करेंगे 35 टू 40 मिनट तक। तो इसको हम थोड़ा सा टेप करेंगे और ये आप देख सकते हैं 35 मिनट के बाद कितना अच्छा केक बेक हो गया है। अभी हम इसको मोल्ड से निकालेंगे। तो इसको मैंने पतीले में बेक किया है और पतीले में कैसे बेक करना है ये भी मैंने एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया हुआ है कि कितनी हीट पे हम इसको, कितनी फ्लेम पे हम इसको बेक कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी सा जो केक की बेस है वो तैयार हुई है। मैंने इसकी कटिंग भी कर ली है, चाहे आप इसको 3 लेयर में कट करें या 2 लेयर में। तो यहाँ पर मैंने 2 लेयर में की है। अभी यहाँ पे हम गनाश तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मिल्क लिया है, साथ ही मैंने इसमें थोड़ी सी शुगर पाउडर डाल दी है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कोको पाउडर डाला है, 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे कॉर्नस्टार्च का इस्तेमाल किया है। साथ ही शाइनिंग के लिए और सॉफ्ट बनाने के लिए हम इसको इसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे और यहाँ पे मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। आपके पास बटर है तो आप 1 टेबलस्पून इसमें बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे गनाश तैयार कर लिए। अभी चलते हैं हम केक को तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिरम तैयार किया है और पानी में थोड़ी सी चीनी डाली है और इसमें मैंने वही जो गनाश बनाई हुई है 2 चम्मच इसमें डाल के बहुत अच्छी सी सिरम तैयार हो गई है। इससे बहुत ही अच्छा ओरिजिनल चॉकलेटी फ्लेवर इसमें केक का आएगा और केक जो है वो अच्छा सा स्पॉन्जी बन जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा हम इसके ऊपर ये सिरम लगाएंगे और दूसरी साइड पे भी हम इसमें लगा देंगे थोड़ा सा सिरम। तो हमें कम्प्लीटली चॉकलेट फ्लेवर में चाहिए था, इसलिए हमने सिरम में भी थोड़ी सी चॉकलेट डाल दी ताकि अच्छा सा टेस्ट इसमें डेवलप हो सके। तो ये आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट सी गनाश तैयार हुई है। अभी हम थोड़ी सी इसके ऊपर गनाश भी लगाएंगे और इतनी ये सॉफ्ट बनी है क्योंकि इसमें मैंने देसी मक्खन का इस्तेमाल किया है। तो अगर आप गनाश में थोड़ा सा मक्खन या बटर डाल देंगे तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही क्रीमी सी गनाश तैयार हो गई, कोई गुठलियाँ वगैरह इसमें नहीं बनेगी। तो अभी चलते हैं, हम ये जो गनाश बनाई हुई है सारी इसके ऊपर हम डालेंगे और अच्छी सी इसकी सेटिंग करेंगे।
तो यहाँ पे ज़रा सी भी रेसिपी आपको अच्छी लग रही हो तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम होते हैं। रेसिपी को लाइक भी करते हो, फॉलो भी करते हो, शेयरिंग भी होती है। जितने व्यूज़ मेरे रेसिपीज़ पे होते हैं वो ज़्यादातर शेयरिंग से ही होते हैं, तो सब्सक्राइबर बहुत कम होते हैं। इसलिए सबसे पहला काम जो होता है ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। इससे जो रेसिपी का नोटिफिकेशन है ना, वो सबसे पहले आपको ही मिलेगा और मेरी आप न्यू रेसिपीज़ को फॉलो भी कर सकेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास सिंपल क्रीम पड़ी थी, वो भी मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी लगाई है और गिनाश को भी सेट कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने बस सिंपल सा केक को डेकोरेट कर लिया है। थोड़ी सी मेरे पास वाइट चोको चिप थी, वो भी मैंने इसके ऊपर लगा दी हैं। और ये आप देख सकते हैं केक की फाइनल लुक, कितना ज़बरदस्त ये केक तैयार हुआ है। हमने बिल्कुल थोड़ी सी कम चीज़ों के साथ हमने इतना परफेक्ट सा केक तैयार किया है। विदाउट विपिंग क्रीम, विदाउट चॉकलेट हमने इस केक को तैयार किया है। ओरिजिनल चॉकलेटी फ्लेवर आएगा और बहुत ही परफेक्ट, बेकरी से भी अच्छा केक ये तैयार हुआ है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और इसी तरह आप भी चॉकलेटी फ्लेवर में केक तैयार करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे